तो भाई हम नहीं, आप डेली आपका हाइट बढ़ रहा है ना, डेली आपका एज बढ़ रहा है, तो आपके बढ़ते एज के कारण आपका बॉडी का ऑर्गन भी बढ़ेगा। भाई बॉडी बढ़ रहा है तो बॉडी का ऑर्गन भी तो बढ़ेगा, पैर भी बढ़ेगा, हाथ भी बढ़ेगा। बॉडी के ऑर्गन के साथ सारा ग्लैंड भी तो बढ़ेगा, मतलब छोटा छोटा जो ग्लैंड होता है जो हार्मोन सेक्रेट करता है वो भी तो बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा ग्लैंड है मेरे भाई जो आपके बॉडी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका साइज घटेगा। क्या बोले, जैसे आपका बॉडी का साइज एज बढ़ेगा वैसे वैसे इसका साइज घटेगा। इसका नाम क्या है, आखिर इसका नाम जान लेते। इसका नाम है मेरे भाई थाइमस ग्लैंड। ये तो ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंड है। अब इसका काम क्या है, पहले ये समझिए इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, ये लोकेट कहाँ पे रहता है। ये होता है हमारे जो रिब केज होता है ना, रिब केज में एक तो बीच में ऐसे एक तो चपटा हड्डी होता है, ठीक है। चपटा हड्डी, मान लीजिए रिब केज, ऐसे ऐसे रिब केज आता है, ऐसे रिब केज आएगा, रिब केज आएगा। ये जो बीच वाला चपटा हड्डी है ना, जो चपटा हड्डी आपको दिख रहा है, इसी के बैक पोर्शन में होता है। इसका नाम होता है स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, इसका नाम स्टर्नम। इसी के पीछे बैक पोर्शन और डोर्सल पार्ट, ये दो को नाम होता है। इसमें पहले डिफरेंस 1 मिनट समझ लीजिए। बैक पोर्शन मतलब हो गया इसके पीछे, जैसे मेरे बैक पोर्शन में बोर्ड है तो बोर्ड मेरे पीछे है, और बोल सकते मेरे डोर्सल पार्ट में टी शर्ट है, मेरे पीछे डोर्सल पार्ट में टी शर्ट है, मतलब टी शर्ट मेरे बॉडी से अटैच है कि नहीं, इसको डोर्सल पार्ट बोलेंगे। और जैसे जैसे एग्जांपल देते हैं डोर्सल पार्ट का, जैसे हमारे यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड, उसके ऊपर होता है हमारा पैराथायराइड, पीजी पैराथायराइड ग्लैंड, ये उसके डोर्सल पार्ट में होता है, उससे अटैच रहता है। लेकिन ये इससे अटैच नहीं है, ये इसके बैक पोर्शन में है, तो क्या बोलेंगे, इसके बैक पोर्शन में है। थाइमस क्या है, हमारा स्टर्नम के बैक पोर्शन में हमारा लोकेटेड है, ठीक है, समझ में आया। डोर्सल मतलब अगर इसे अटैच रहता ना तो डोर्सल बोलते हैं, इससे अटैच नहीं है तो हम लोग बैक पोर्शन बोलेंगे। अब आया थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का है ना, ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट उसी को है ना, ये पूरा मैच्योर करता है, टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करता है, ठीक है, ये पूरा टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है। तो टी लिम्फोसाइट एक होता है, टी लिम्फोसाइट, और एक होता है इसी का नाम, एक होता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट मतलब जो बोन मैरो में मैच्योर, बोन मैरो में बनता भी है, और जो बोन मैरो में मैच्योर हो जाए उसी को बी लिम्फोसाइट बोलेंगे। लेकिन जो बोन मैरो में बन जाए और आकर थाइमस ग्लैंड में मैच्योर, उसे हम टी लिम्फोसाइट बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं। अब ये मैच्योर होने से कारण क्या है भाई, ये मेरे मैच्योर होकर है ना, बॉडी में जितना भी हम लोग का बैक्टीरिया, डिजीज या फिर वायरस, फंजाई कुछ भी आता है, सबसे लड़ने का ये यही लड़ता है, यही लड़ाई करता है। यही टी लिम्फोसाइट में होता है टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी मेमोरी सेल। ये सब क्या होता है, टी किलर, टी हेल्पर क्या करता है, पहले कोई बैक्टीरिया आता है उसको डिटेक्ट करके टी किलर को बताता है, टी किलर जाकर उसको मार देता है, ठीक है। ये सब इसका फंक्शन हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारे बैक्टीरिया में आएगा ना तो उसको डिटेक्ट कर यही उसको किल करता है, यही हमारा उसी को बैक्टीरिया को किल करेगा। तो ये बना कहां से, अरे भाई आप पहले मैच्योर होंगे तब ना दूसरे से लड़ाई करेंगे, पहले अपना बॉडी मजबूत होगा तब ना दूसरे से लड़ाई करेंगे। वही ना, पहले ये अपना आपको मजबूत करेगा तब ना ये दूसरे से जाकर लड़ाई करेगा। तो वही थाइमस ग्लैंड आकर इसको क्या करता है मेरे भाई, इसको मैच्योर करता है। क्या करता है, मैच्योर करता है। मैच्योर जो हमारा बोन मैरो मैच्योर हो जाए उसको हम लोग बी लिम्फोसाइट बोलेंगे, और जो यहाँ पे थाइमस मैच्योर उसको हम लोग टी लिम्फोसाइट बोलेंगे। और इसको मैच्योर करने का काम करता है थाइमस ग्लैंड। एक तो हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है पेप्टाइड हार्मोन। क्या नाम है मेरे भाई, पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन इसी को क्या करता है, हमारा मैच्योर कराता है। इसी को मैच्योर कराने में पेप्टाइड हार्मोन हेल्प करता है, ठीक है। खूब आपको समझ में आएगा कि हम लोग बॉडी में एक ऐसा भी ग्लैंड है जो बढ़ते साइज कर, इसलिए बच्चा सबका इम्यूनिटी पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। बात मानना पड़ेगा आपको। क्या करता है सब 8-9 साल के एज में निकल जाता है बारिश में नहाने का, तो कुछ नहीं होता है उसको। वही एक तो 50-60 साल का बूढ़ा निकलेगा बारिश में नहाने के लिए तो उसको बीमारी हो जाएगा। कारण उसका थाइमस ग्लैंड छोटा है मेरे भाई, उसका थाइमस ग्लैंड छोटा है। उसका थाइमस ग्लैंड क्या करता है, इम्यूनिटी पावर नहीं समझे, यार भाई मेरा इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर है, इसका इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत है। यही इम्यूनिटी पावर को यही कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी पावर को यही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि थाइमस ग्लैंड का क्या वर्क होता है, या फिर हमारे बॉडी में एक ऐसा भी ऑर्गन होता है जो हमारे बढ़ते एज के कारण वो घटता है, ठीक है।